आप सभी को मेरा नमस्कार और धारिणी के 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट इतना डिस्टर्ब रीजन क्यों है और इसके लिए हम मिडिल ईस्ट का इतिहास जानने की कोशिश कर रहे थे। चौथे एपिसोड में हमने देखा कि कैसे दुनिया की पहली सभ्यता यानी मेसोपोटामियन सभ्यता ने मिडिल ईस्ट में जन्म लिया और लगभग 3500 सालों बाद मेसोपोटामियन सभ्यता का अंत हो गया। आज हम देखेंगे कि इस्लाम का जन्म किन हालातों में हुआ और इसका मिडिल ईस्ट पर क्या असर हुआ। एलेक्जेंडर के बाद मिडिल ईस्ट पर कब्जा हो जाता है रोमन एम्पायर का। रोमन एम्पायर ने यहाँ पर लगभग 600 सालों तक रूल किया और रोमन एम्पायर का उस टाइम पे सीट ऑफ पावर था इटली, आज के समय का इटली रीजन। लेकिन रोमन एम्पायर और जो मिडिल ईस्ट के लोग थे उनमें ना काफ़ी सारे कल्चरल और रिलीजियस डिफरेंसेस थे, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो रीजन रहा है वहाँ पर जनरली नोमैडिक ट्राइब्स रहते थे और उनके और रोमन एम्पायर के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे। इसी वजह से रोमन एम्पायर को लगातार रिवोल्ट्स का सामना करना पड़ा। तो रोमन एम्पायर के जो रूलर्स थे उन्होंने इन रिवोल्ट्स को लगातार सप्रेस करने की कोशिश की। साथ ही साथ हमें एक और इंसिडेंट देखने को मिलता है जहां पर रोमन एम्पायर के रूलर्स और ज्यूज ने मिलकर जीसस की हत्या की, क्योंकि उनको लग रहा था कि जिस तरीके से जीसस की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और जिस तरीके से ये लोगों के बीच बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं, उस तरीके से ये रिलीजन कभी भी रिवोल्ट की फॉर्म ले सकता है और शायद ये उनकी सत्ता के लिए एक खतरा बन सकता है। और हम देख रहे थे कि ये जो मिडिल ईस्ट का रीजन था भाई, यहाँ पर रहते थे नोमैडिक ट्राइब्स और इंडिया के केस में भी हमने देखा कि नॉर्थ वेस्ट से इसी रीजन से ज़्यादातर नोमैडिक ट्राइब्स ने इंडिया में एंटर किया। और ये जो नोमैडिक ट्राइब्स थे ना, ये काफ़ी क्रूर थे, तो इनके रिवोल्ट तो चलते ही रहते थे रोमन एम्पायर के अगेंस्ट, साथ ही साथ इनके आपस में भी झगड़े चलते रहते थे, यानी म्यूचुअल राइवलरी भी रहती थी। इन सभी स्थितियों के बीच पैगंबर मोहम्मद ने शुरुआत की एक नए धर्म की। ऐसा माना जाता है कि 610 सीई के आसपास पैगंबर मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ईश्वर, जिसे मुस्लिम वर्ल्ड में अल्लाह के नाम से पुकारते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने खुद पैगंबर मोहम्मद को ज्ञान दिया और इसके बाद एक नए धर्म की शुरुआत हुई जिसको हम आज इस्लाम के रूप में जानते हैं। अगर हम इस्लाम के शुरुआती दिनों की बात करें तो जो प्रॉफिट मोहम्मद का मकसद था, उनका मकसद था एक ईश्वर पर आधारित और समानता वाला रिलीजन बनाना जहां पर सभी क्या हों, इक्वल हों। मगर जैसा कि हमने देखा, जो मिडिल ईस्ट का एरिया था वहां पर नोमैडिक ट्राइब्स रहते थे और उनमें आपस में भी काफ़ी झगड़े होते रहते थे और वो काफ़ी क्रूर थे। तो उस टाइम पर पैगंबर मोहम्मद को एक मिलिट्री कमांडर की तरह भी एक्ट करना पड़ा और मिलिट्री कमांडर की तरह एक्ट करने के बेसिकली दो रीज़न थे। पहला रीज़न था अपने लोगों की हिफाजत करना ताकि लोग उन पर ट्रस्ट कर सकें, और दूसरा रीज़न था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, और उस प्रचार प्रसार करने के लिए साम्राज्य का विस्तार करना बहुत जरूरी था। असली प्रॉब्लम शुरू होती है प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद। पैगंबर मोहम्मद के मरने के बाद कैलिफ एक पोजीशन बना दी गई और कैलिफ मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर बन गया। कैलिफ की जो पोजीशन थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि वो रिलीजियस गुरु भी था और मिलिट्री लीडर भी था, और इसीलिए इस पोजीशन को लेकर बहुत लड़ाइयाँ होने लगी। लोग अपनी ताकत के बल पर इस पोजीशन को पाने की कोशिश करने लगे। कुछ ने तो इसे वंशवाद का रूप देने की भी कोशिश की और इसी वजह से मुस्लिम वर्ल्ड कई ग्रुप्स में बंट गया और कई बार ये ग्रुप्स आपस में लड़ा करते थे। आज के दौर में भी ये पावर स्ट्रगल देखने को मिलता है और सऊदी अरेबिया, ईरान, टर्की, इजिप्ट, ये चारों ही कंट्रीज अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर के रूप में पेश करते हैं। साथ ही साथ जो डिफरेंसेस 7th और 8th सेंचुरी में बिलीफ को लेकर क्रिएट हो गए थे, वो आज भी रिलीजियस टेंशन की बड़ी वजह बनी हुई हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे रिलीजियस वॉर्स, जिन्हें हम क्रूसेड्स भी कहते हैं, मिडिल ईस्ट को इन्होंने कितना बदला और या इन क्रूसेड्स का मिडिल ईस्ट पर क्या प्रभाव पड़ा।